तो वैद्युत प्रतिरोध से शुरू करेंगे और इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध को भी हम समझेंगे, परिभाषा के साथ समझेंगे, मात्रक क्या है, विमी सूत्र क्या है, सब निकालना सीखेंगे इस वीडियो में ही। कहते हैं ना, चीज़ों को याद नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं लगाना, ना परिभाषा, ना मात्रक, ना विमी सूत्र। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को आज आप फील करेंगे, ना कि रट्टा लगवाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं हमेशा स्टूडेंट्स, ना हमने रटा है ना आपको रटवाएंगे, ना हमने रटा है ना आपको रटवाएंगे, फील करके पढ़ा है, इसलिए टॉपिक्स को फील से डील करना सिखाएंगे। चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज की इस महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लास 12th फिजिक्स का स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैद्युत प्रतिरोध आखिर आपका है क्या? इसका आरंभ मालूम है कहाँ से हुआ था? क्लास 10th से ही हुआ था। आइए कहानी के साथ समझते हैं कैसे क्या चीज़ें हुई आगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले तो साइड में एक बॉक्स बना लीजिए। जो कहानी हमारी शुरू हुई थी क्लास 10th से, अच्छा बना लेते बॉक्स ताकि खूब अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स वैद्युत धारा की, वो क्लास 10th में हुई थी। एंड इसमें क्लास 10th में हमने पढ़ा था ओम का नियम, पढ़ा था कि नहीं? ओम के नियम में क्या पढ़ा था, जरा याद करा देते आपको। ओम ने बस ये बताया था कि V बराबर होता है IR। स्टेटमेंट क्या था इनका? स्टेटमेंट यही था कि किसी भी चालक में प्रभावित धारा आपकी उस चालक के विभवांतर की समानुपाती होती है, यही उन्होंने बताया था। और कब होती है? जब आपका भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, लंबाई चौड़ाई ये सभी अपरिवर्तित रहे, तब जो वैद्युत धारा होती है चालक पे प्रभावित, वह उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है। फिर वहां पर एक आपका नियतांक आता था भाई, समानुपाती का चिन्ह लगता था, समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक नियतांक लगता था R, और इसी R को बोला गया दोस्तों 10th में प्रतिरोध। यस, एंड इसका मात्रक इन्हीं के नाम पर दे दिया गया था, इन्हीं के नाम पे इसका मात्रक दे दिया गया था ओम। ओके, तो मात्रक निकालना नहीं है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तय है आपका, फिक्स। ओके, उसके बाद अब हमें वैद्युत प्रतिरोध को अच्छी समझना है कि आखिर ठीक है, तार में हम प्रभावित कर रहे हैं धारा, ठीक है, करंट कब बहेगा? जब इसे बैटरी से जोड़ेंगे, एक बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया भी, ठीक है, और ये धारा आपकी समानुपाती है विभवांतर के, वहां पर नियतांक आया जिसको बोल दिया गया प्रतिरोध, जिसका मात्रक है ओम। अब ये प्रतिरोध आखिर है क्या? व्हाट इज दिस, यही हमें समझना है। देखिए, नाम में ही छुपा है अर्थ, प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? अड़चन भाई, रास्ते में आवेश प्रवाह के बीच में कोई ना कोई ऐसा अड़चन है स्टूडेंट्स, कोई ना कोई ऐसा दिक्कत है, परेशानी है भाई। रास्ते में हम चलते हैं तो बीच में भी रास्ते में गड्ढे आते हैं, कहीं ब्रेकर आपका आता है, उसमें प्रतिरोध, वो सब ब्रेकर आपको क्या करते हैं? गति को रोकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वही चीज़ें जो है ना आपके गति को विरोध कर रही हैं, वो आपके लिए प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ पर वैद्युत धारा प्रभावित हो रही है ना, विद्युत धारा, तो इस विद्युत धारा का जो विरोध करेगा ना, अवरोध उत्पन्न करेगा विद्युत धारा प्रभाव होने में, उस अवरोध को ही बोला गया उस चालक का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है भाई? किसी चालक में विद्युत प्रभाव में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही चालक का हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। कुछ याद करना है, सिंपल सा डिफिनेशन है कि चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो भी अवरोध आपका अड़चन आया, उस अड़चन को ही उस चालक का विद्युत प्रतिरोध हम बोलते हैं। ठीक है, क्या यही हमें पढ़ना है? नहीं, जरा एक बार समझिए कि ये अड़चन आया क्यों। रास्ते में तो भाई समझ रहे हैं ब्रेकर है, रास्ते में गड्ढे है, तो प्रतिरोध आ गया हमारे लिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिरोध आ जा रहा है, क्या चालक में चुपचाप नहीं धारा जा सकती है? क्या अवरोध है? इसको आप तब आप समझेंगे जब यहां से चीजों को आप जूम करेंगे। चीजों को जब आप, अगर हम इस तार को भाई जूम करें तो हमारे लिए ये तार इतना बड़ा हो जाएगा जूम करने पर, क्लियर। एंड इस तार में क्या होंगे भाई? इस तार में करंट बनेगा, तो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव से। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे कि नहीं? मौजूद होंगे, और यही इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहीं ना कहीं दौड़ेंगे, कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। दौड़ने से क्या बनेगा? इनकी विद्युत धारा बनेगी, आवेश प्रवाह से विद्युत धारा बनेगी, और कहीं ना कहीं यही दोस्तों दौड़ने में इनको दिक्कत आ रही है, इसलिए अवरोध एक पैदा हो रहा है, और उस अवरोध को प्रतिरोध बोला गया। अब ये कैसी दिक्कत है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहे तो उनके रास्ते में ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है कि अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है? जरा समझते हैं।
आप सोचिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरह कई सारे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसके अंदर, हम देख नहीं पा रहे। आप सोचिए अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे तो क्या सीधे दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे भाई, काफ़ी अगर एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ देखा जाए तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो सभी अगर दौड़ेंगे ना तो आपस में ही टकराएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं इससे आकर दोस्तों टक्कर खा जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाकर इससे टक्कर खा जाएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित होंगे तो आपस में खूब टकराएंगे और इन्हीं टक्कर के कारण दोस्तों अवरोध आता है, ये हमने समझ लिया। और उसी अवरोध को बोला गया विद्युत प्रतिरोध। तो समझ लिया ना विद्युत प्रतिरोध को डीप में कि कैसे ये प्रतिरोध आया जब इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो रहे हैं और आपस में ही टकराने के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ। वही जो अवरोध है उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और हर एक चालक के लिए ये अलग अलग होता है। एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, चांदी में भाई साहब ये अवरोध कम होता है, इलेक्ट्रॉन चुपचाप जाते बस कुछ ही टकराते, तो इसलिए उसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसको अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेन कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। इरेज कर दे, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए, मात्रक तो आपने समझ लिया कि भाई प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आखिर ये प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। एक तार को अगर हम उठाएंगे तो ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रतिरोध आपका तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई, जितना ज़्यादा लंबा तार होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा होंगे, उतना ही टक्कर होगी, उतना ही अवरोध आएगा, इसलिए ये इसके समानुपाती होता है। समझे आप सभी। उसके बाद सेकेंड चीज़, ये प्रतिरोध आपका ना वृत्त का समानुपाती होता है क्षेत्रफल की। स्टूडेंट्स अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ये वाला क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपका घटेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को अगर हम मिला दें स्टूडेंट्स तो हमारे प्रतिरोध का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट R समानुपाती हो जाएगा L बटे में A के। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा। तो आइए लगाते हैं, ये R बराबर में एक नियतांक लग जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं रो। ओके, अच्छे से बना देते हैं रो, और बाकी L अपॉन में A आपका एज इट इज आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका आता है दोस्तों नियतांक रो, यही आपका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसी को बोलते हैं हम सभी विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर, प्रतिरोध। अब इसका डिफिनेशन क्या है ये भी समझना है, लेकिन उससे पहले इस प्रतिरोध का विमी सूत्र देख लेते हैं। मात्रक तो ये हो गया, ये ओम हो गया इसका मात्रक प्रतिरोध का। क्लियर, अब इस प्रतिरोध का विमी सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो विमी सूत्र चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस प्रतिरोध का विमा क्या होगा। ठीक है, चलिए, एंड जगह थोड़ा कम पड़ रहा है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिरोध का विमी सूत्र निकालते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं भाई, प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, ये वाला फार्मूला भी ठीक है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा जब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, इस वाले फार्मूले से विमी सूत्र निकालोगे। R बराबर यहाँ से आपका V बटे में I होगा ना। ठीक है, यहाँ पर विभव का जो विमी सूत्र होता है, ये तो हमने दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। विभव, वैद्युत विभव का विमी सूत्र ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो कि होता है mL² T⁻³ A⁻⁻1। ये विभव का होता है। अगर आपने पढ़ा है चीज़ों को फ्लो में, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो विभव का आप अलग से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है। उसके बाद बटे में करंट का एम्पियर होता है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे भाई, इसके पावर A के ऊपर जाकर केवल माइनस का 1 हो जाएगा, तो एम्पियर में एक और माइनस आ जाएगा, तो एम्पियर की पावर -2 बन जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा आपका mL² T⁻⁻3। ठीक है, अरे तो ये आ भी गया लाइट कैसी मजाल नहीं है कि पढ़ाते समय चल जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, विद्युत प्रतिरोध को पूरा अच्छे से सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब जो हमारा बचा है विशिष्ट प्रतिरोध, सोचा था कि इसी में विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ा देंगे, लेकिन समझ लीजिए विद्युत प्रतिरोध में पूरा बोर्ड आपका भर चुका है, तो अब इसे तो भाई इरेज करना पड़ेगा, और आप सभी नोट कर लीजिए प्रतिरोध को। अब चलते विशिष्ट प्रतिरोध आखिर क्या है ये समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब भाई विद्युत प्रतिरोध को हटाओ, हेडिंग डाल लो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है
ठीक है, आइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन सा रिश्ता, जो अभी भी हमने देखा कि R बराबर है आपका रो L बटे में A। क्लियर। और इसी रिश्ते में आपका एक नया सदस्य जुड़ गया था रो, जिसको हमने बोला था विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और इसी विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध में कता जोड़ दीजिए आप सभी, तो इसी को ही आप विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी आपका कहते हैं। ठीक है, और हमें बस यही पता करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होगा। क्या हम याद करेंगे? नहीं, पहले विशिष्ट प्रतिरोध आखिर किसके बराबर है ये पता करते हैं। अगर हम रो का मान लिखना चाहे भाई, रो किसके बराबर हो जाएगा, R का गुणा कर दो A में, R का गुणा कर दो A में, और L को नीचे लेते आओ, तो ये हमने L को नीचे लेते आए। क्लियर। तो ये आपका है रो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। आप इसी का परिभाषा क्या होगा आप मुझे बताएं, आप बताएं। देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका एक प्रतिरोधी है, विशिष्ट प्रतिरोध भी आपका दोस्तों एक प्रतिरोध है। कहना क्या चाह रहे हो सर, क्या विशिष्ट प्रतिरोध आपका प्रतिरोध के बराबर है? हाँ, लेकिन एक कंडीशन होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप कैसे पहुँचोगे? आप सोचो कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोध के बराबर कैसे करें? तब जब ये क्षेत्रफल आपका एक हो जाए, लंबाई आपका एक हो जाए, इसको भी एक कर दो, इसको भी एक कर दो, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका प्रतिरोध के ही बराबर होगा। तो यहीं से आप इसका परिभाषा आप लिख दोगे स्टूडेंट्स की विशिष्ट प्रतिरोध भी आपका एक प्रतिरोध ही होता है। यस, लेकिन कब लिख देना आपकी विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जब तार की लंबाई आपकी एक इकाई हो, एक मतलब की इकाई हो, और तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कि किनारे वाला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह भी आपका एक हो, उसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वही हमने लिखा भी है कि वह प्रतिरोध दोस्तों जो इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का वो प्रतिरोध है दोस्तों, यह जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होता है, वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको आपको टेंशन नहीं लेना, याद भी नहीं करना रहेगा, बस माइंड में क्लियर है कि लंबाई आपका एक हो, इकाई हो, क्षेत्रफल भी अनुप्रस्थ काट का इकाई हो, तब जो प्रतिरोध मिलेगा धारा प्रभावित करने पर, तार में धारा प्रभावित करने पर तब जो प्रतिरोध मिलेगा दोस्तों वही आपका प्रतिरोधकता कहलाएगा। लेकिन कब? जब चालक जो तार है, चालक तार है, उसका लंबाई आपका 1 मीटर हो और क्षेत्रफल जो है ना वह भी आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, यही दोनों इकाई हो, तो यही आपका प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर। चलिए, आई होप मुझे पूरा विश्वास है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी बात करते हैं मात्रक की एवं इसका विमा की। ठीक है, आइए देखते हैं। मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा R प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है मात्रक, एंड क्षेत्रफल का होता है दोस्तों मीटर का स्क्वायर, और लंबाई का होता है दोस्तों मीटर। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका बन गया ओम मीटर, ये बन गया आपका। ठीक है, एंड विमी सूत्र की बात करें, वीमा चलिए हम यहाँ निकाल देते हैं, इसके बाद हम निकाल देते हैं यहाँ पर इसकी वीमा। देखिए कैसे निकालते हैं। हाँ, तो विमी सूत्र कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध का अभी भी हमने देखा, अभी देखा प्रतिरोध का विमी सूत्र क्या आया था, mL² t की पावर -3 बस a की पावर -2 हो गया था, यही हुआ था। ठीक है, एंड इसके साथ क्षेत्रफल भी है, क्षेत्रफल का क्या होता है, l का स्क्वायर होता है, लंबाई का क्या होता है, l होता है। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 1l से ये वाला स्क्वायर कटेगा, फिर यही एक स्क्वायर कट जाएगा, बन जाएगा ये l काट पीट के ये बन जाएगा, और इसी का गुणा होगा इसमें, तो l की पावर आपका क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सभी कैलकुलेशन? यहाँ पर क्या हो रहा है, तो l का क्यूब हो जा रहा है, यहाँ पर t की पावर -3, a की पावर -2, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स इस प्रतिरोधकता का विमी सूत्र। ठीक है, और ये हो गई हमारी पूरी वीडियो, जिसमें जो हमने कहा शुरुआत में सब कुछ आपको क्लियर कराया। ठीक है, अगर कहीं भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन चीज़ों को आपको फील करके समझाने में हमने फोकस किया है, ना ही रट्टा लगवाया है। सच में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब भी हमसे चैनल को जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स से तो फिजिक्स एवं केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप सभी बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। प्लेलिस्ट
चैनल पर मौजूद है। ठीक है, एंड शेयर भी इस वीडियो को दोस्त मित्रों को जरूर करेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। ठीक है, बस हमारी यही दोस्तों गोल है। आप सभी जानते हो कि हर एक स्टूडेंट के पास हमारी कंटेंट पहुंच पाए, जिसको नीड हो, चाहे वो कोचिंग स्कूल जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, बस उसका नीड ही पूरा करना हमारा मकसद है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे आप सभी बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।